हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो आज का जो वीकली चैलेंज है, स्पेशली उसके बारे में बात करेंगे कि न्यू वीकली चैलेंज हमने क्या लिया है। तो मैं भाई साहब 1 घंटे से उठी हुई हूँ और अभी हो गए हैं 6:30, एक नहीं 1.5 घंटे से मैं उठी हुई हूँ। एंड मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं रात देख रही थी मैच, और मतलब थोड़ी देर देखा था लास्ट का जो था कि जीत रहा कौन है लेट द टाइम। तो आज मैं मतलब थोड़ा सा अपने आप को उठाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, बट हाँ 2-3 दिन से मैं जल्दी भी उठ पा रही हूँ, थैंक गॉड। तो हाँ, वीकली चैलेंज के बारे में बात करूंगी कि वीकली चैलेंज हमने क्या लिया है। आपने जो वोट आउट किया था उसके बेस पे हमने वीकली चैलेंज बनाया है, जिसपे सबसे ज़्यादा वोट पड़ी है वो हमने विजय घोषित करा है। तो क्या घोषित करा है वो थोड़ी देर के बाद आपसे डिस्कस करती हूँ। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हमने सही टॉपिक उठाया है और क्या हमारे लिए ज़रूरी है इस टाइम पे। मैंने वो चीज़ को भी ध्यान में रखा है। तो एक बार मैं फ्रेशन अप हो लेती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं टेबल पर और थोड़ा सा साफ सफाई करके बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, 1 घंटा खुद को जगाने में लगा है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। बस मैं ज़रा जल्दी से ना फ्रेशन अप होके आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तब तक कोई मत करना। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो अपनी कामयाबी की इस रेस में सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि DSSB ने अपना TGT मैथ्स का सिलेबस जारी कर दिया है और साथ में SST एंड कंप्यूटर का भी। तो आज हमारे पास 2 टॉपिक है बात करने के लिए कि हमने ये वीक किस सब्जेक्ट को, इस वीक के लिए किस सब्जेक्ट को चुना है, और दूसरा कि TGT मैथ्स का सिलेबस जारी हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि मैं पहले पढ़ रही थी, बट आगे हम बात करेंगे कि DSSB ने सिलेबस में क्या क्या दिया है एंड हमें अब कैसे तैयारी करनी है। हमारी पूरा का पूरा सिलेबस घूम चुका है, तो हम वीक में पूरे वीक पढ़ेंगे पार्ट 2। तो ये हमारा वीक का प्लान है। अभी बजे हैं 10:20 और मैंने कर दिया क्वेश्चन 70 तक। ये सब मैंने सॉल्व कर दिया है, ये सब कुछ। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें है 107 क्वेश्चन, 70 पे मैं आ गई हूँ। कम से कम 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। ये हैं 107। तो पहले मुझे थोड़ी सी ना भूख लग रही है, तो सुबह की उठी हुई हूँ, थोड़ी सी भूख लग रही है। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, देखती हूँ दूध रखा हो तो चाय बना लूँगी, और अगर नहीं रखा होगा तो खाने की तैयारी भी कर लूँगी। साथ साथ में किचन में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या रखा है और हम क्या बना सकते हैं खाने के लिए। तो पहले वो कर लेते हैं। भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से, पढ़ते हुए ना बहुत भूख लगती है। कुछ रखा हुआ है नहीं सामान जो मैं खा लूँ, तो चाय बना लूँगी अगर चाय दूध रखा होगा तो, क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। तो चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं पहले। तो अपने 1 कप चाय बनाने के साथ अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो DSSB ने सबका पोपट कर दिया है। कहाँ तो हम 9 to 12 पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और कहाँ DSSB चला गया है UG और PG के पोर्शन में। उसने 11-12 को पूछा तक नहीं है और हम 11-12 पढ़े जा रहे थे। अब हमारा क्या होगा, और हमारी पूरी की पूरी तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी एंड सब कुछ पलट चुका है। तो उसने जो टॉपिक दिए हैं वो कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक इन्होंने रखे हुए हैं। एंड हमारा बिल्कुल पॉपट हो गया है। बल्कि PG के जो पोर्शन है उसमें इन्होंने 11-12 को इंक्लूड कर लिया है, बट हमारे TGT में बिल्कुल भी इन्होंने हमारे पे बिल्कुल भी कोई रहमत नहीं बरसी है। अब हमें पता नहीं चल रहा मुझे कि मैं कहाँ से क्या करूँ, बट कोई ना कोई तो सोल्यूशन मैं ढूंढ ही लूँगी। बट यहाँ पर मैं समझ से परे हो चुकी हूँ कि ये सिलेबस कहाँ से दे दिया है। एंड अगर ये सिलेबस इन्होंने डिफ़ाइन करा है एंड अगर ये नहीं देते तो हम तो 11-12 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते और उसको ही करके जाते। बट थैंक गॉड कि इन्होंने हमारी आंखें खोल दी एंड टाइम से ही मैं बोलूँगी अभी इन्होंने सिलेबस दे दिया। इनका फिर भी शुक्र है भगवान का कि इन्होंने ये चीज़ कर दी है हमारे साथ। तो आप सिलेबस को कहाँ से कवर करोगे ये चीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि सच्ची में मैं बोलूँगी हमारा पोपट हो चुका है कि बस समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। तो हमारा चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी ख़त्म हो गया है। इस पर भी टिक लगा लेते हैं अभी हम, और चलते हैं। ओ शिट,
चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। ये है 10 पे, तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं नहा लूँ और पूजा कर लूँ, उसके बाद में हम इसका काम करेंगे। एंड अभी टाइम हुआ है 12:24। रणवीर सिंह आ चुका है स्क्रीन पे, इसलिए हमें मोर एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ना तो इन्होंने सिलेबस में 3D दिया है, ना 2D दिया है, आई डोंट नो ये, और ना ही प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, कुछ भी नहीं इन्होंने सिलेबस में डिस्कस करा है। बट देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या कोर्स करना है। आज के दिन का ब्रेक लेना होगा कि सोचने के लिए कि कहाँ से क्या चीज़ रेडी करनी है और क्या नहीं, या फिर मैं ब्रेक ना लेके पार्ट 1 पढ़ लेती हूँ अब। तो DSSB ने बहुत बड़ा झटका दिया है TGT एस्पिरेंट्स को, स्पेशली मैथ्स वालों को। जब मैंने PGT का देखा था तो मुझे लगा था कि इससे तो थोड़ा बहुत इजी देंगे और शायद हमारा सब कुछ कवर अप हो जाएगा, बट नहीं, सारे नोट्स बने हुए ख़राब हो चुके हैं। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 12th तक का फिर भी एक बार पढ़ के जाएँ जब एग्ज़ाम हो, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं कर सकते। DSSB कभी भी कुछ भी कर देती है। बट एट द सेम टाइम आप ज़्यादा जो कवर करो वो पार्ट 2 के लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया है उसको ही करना, क्योंकि अगर इन्होंने सिलेबस दिया है तो कम से कम पहली बार तो ये इसके ऊपर स्टक रहेंगे, भले आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पहले तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग करना है वो तो करना पार्ट 2 के लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो, एंड उससे ज़्यादा करना उसके साथ साथ थोड़ा बहुत 12th तक का भी कर लेना, क्योंकि 12th तक का ही आपको करोगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो अब कर लेते हैं दिन की बात। पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव किया था एंड खूब अच्छे से पढ़ाई की। वीक 2 के लिए मैंने पढ़ा था, और वीक 2 के लिए पार्ट 2 ही मैंने पढ़ा था, और हम अब पूरे वीक पार्ट 2 ही लेके चलने वाले थे। लेकिन आपको जो नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा उसमें मैं पार्ट 1 की अनफॉर्चुनेटली तैयारी करते हुए मिलूंगी, क्योंकि इन्होंने हमारे सिलेबस का बैंड बजा दिया है। तो अब हम काम करेंगे उसके ऊपर भी। एंड अब जो मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ वो मैं पार्ट 1 के लिए पढ़ूंगी और टेस्ट लगाऊंगी वीक 10 के लिए। तो अगले व्लॉग में तो आपको पार्ट 1 देखने के मिलेगा। तब तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता इस सिलेबस को लेके, तब तक मैं कोई चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से करूँगी। या तो मुझे सेल्फी करना पड़ेगा यूट्यूब से ढूंढ के, या फिर आप जैसे करोगे मुझे भी प्लीज़ बता देना, ताकि आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प हो जाए। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:14 एंड आपको पता ही चल गया होगा कि हम पूरे वीक में क्या करने वाले हैं। तो आई डिसाइडेड, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, आई डिसाइडेड कि हम एक वीक पूरा पार्ट 2 लेके चलेंगे। एंड आज मैंने पूरा दिन पार्ट 2 ही पढ़ा है, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एंड मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गई हूँ, उसकी थ्योरी बस थोड़ी ही बची है, वो भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो डिस्कस करते हैं आज का दिन। काफ़ी प्रोडक्टिव था एंड मैं सुबह जल्दी भी उठी थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह जल्दी उठना। तो अगर आप लोग लाइव के लिए बोलते हैं तो हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 घंटे, 8 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आप बोलो, जो कि हम पोमोडोरो टेक्निक के तहत पहले भी हम पढ़ते थे। तो उसको उसी की तरह हम पढ़ेंगे कि 50 मिनट हम पढ़ेंगे, 10 मिनट की हम बात करेंगे बीच में। उससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी बूस्ट होती है, क्योंकि सारी NCERT मैंने ऐसे ही कंप्लीट करी थी एंड मुझे पता भी नहीं चला था कि कब वो ख़त्म हो गई थी। तो आई थिंक कि अगर आप लोग सजेस्ट करोगे जैसा भी, वैसा हम कर लेंगे। दूसरा कि आई थिंक आपको सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, तो ही आप यहाँ तक रुके हुए हैं। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन हो किसी भी तरीके का, पढ़ाई से रिलेटेड या वीक से रिलेटेड, देखिए ये वीक तो हम करेंगे पार्ट 2 एक वीक के लिए। एंड आई थिंक कि इसको हम बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं। कम से कम अगर हमारे एक वीक में 7 टॉपिक भी कवर होते हैं तो वो भी वेल इनफ है, क्योंकि 7 टॉपिक ख़त्म होने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इस मंथ में अभी 11 से 12 दिन बचे हैं, या तो हम पूरे 11-12 दिन एंड ऑफ मई तक ले सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव के लिए बोलोगे, जैसा भी आप मतलब प्रीफर करोगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बस यही कहना था। एंड अभी रात बहुत हो गई है और मुझे सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो मैं 12-1 बजे तक जाग सकती हूँ, बट मैं दिन में भी नहीं आज नींद ली थी, और मैं रात सोई थी 1 बजे के आसपास, और मैं उठ गई थी 5:30, तो थोड़ी कम नींद ली गई है।
एंड अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। एंड अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक यू। अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।